वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त MS। कैसे हैं प्यारे रीडर्स? उम्मीद करती हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूं नॉवेल हिदायत की लास्ट एपिसोड का पार्ट 1 लेकर। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। उर्दू नॉवेल हिदायत। थोड़ी सी हिम्मत रखो मेरी टार्जन बीवी। उसकी कमर और सर को बैक वक्त सहलाते हुए उसका ध्यान दर्द की तरफ से हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था। डॉक्टर उसे बच्चों की तरह बहलाते देखकर अपनी मुस्कुराहट रोक रही थी, मगर परवाह किसे थी? वो तो डॉक्टर की मौजूदगी को भूले पूरी तरह अज़लिफ़ा में गुम था और शायद ठीक कर रहा था, जब ही डॉक्टर आराम से इसको ट्रीट कर पा रही थी। क्या ये पहनना ज़रूरी है? पट्टी के बाद अज़लिफ़ा ने वलीद को अबाया पहनाने को कहा तो डॉक्टर को वो गैर आरामदेह लगा। वलीद ने अज़लिफ़ा की तरफ देखा। रोने और तकलीफ़ से चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो रहा था। उससे अपने अंदर उसकी तकलीफ़ महसूस हुई थी। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डॉक्टर। ये दर्द मेरे अल्लाह के हुक्म के आगे कुछ नहीं। वो नहीं जानती थी ये अल्फाज कैसे निकले। वलीद हसन के साथ डॉक्टर ने भी उसे देखा। एक की नज़र में हैरत थी तो दूसरे की नज़र में उसके ईमान की इस्तिकामत पर नमी, जो यकीनन खुशी का बास थी। ओके, बट आपको इसके सूखने तक स्लीव्स वेयर अवॉइड करने होंगे। अपने रूम में रह सकती हैं आप इस तरह। आई होप ये आपके हस्बैंड करवा सकते हैं। डॉक्टर की बात पर वलीद ने महज सर हिलाया। बहुत सी बातों को वो सुनकर और समझकर भी अनसुनी कर देता था, जैसा भी डॉक्टर के कहने पर, हालांकि वो खुद ऐसा सोच चुका था। अब अगला सीन। सहारा देकर वो उसे अंदर ला रहा था। आसिया हसन की नज़र इस पर पड़ी तो वो तेज़ी से उसकी तरफ आईं। अज़लिफ़ा को अबाए में देखकर सब शॉक्ड रह गए थे। जाते वक्त वो पहले की तरह बाहर गई थी, मगर आते हुए वो मुकम्मल बदल कर आई थी। हैदर साहब की तरह हर कोई उसे फ़ख्र की नज़र से देख रहा था। वलीद सबको उसकी कंडीशन समझाकर रूम में लाया। ज़ैनब को वो खाने का लाने का कहकर आया था। उसकी कंडीशन देखते वलीद ने उसे ज़्यादा बात करना मुनासिब न समझा। खाने के बाद ज़ैनब को उसके पास छोड़कर वो नमाज के लिए गया। उसके वापसी तक अज़लिफ़ा नमाज पढ़कर दवाइयों के ज़ेर असर सो चुकी थी और कितनी देर वो उसे देखता रहा। कई बार वो उसकी वजह से तकलीफ उठा चुकी थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जान। ज़िंदगी हो तुम मेरी। तुम्हें तकलीफ़ में देखना सुहानी रूह है। तुमने खुद से मोहब्बत पर मजबूर कर दिया है। उसके करीब लेटा वो उसके कान में सरगोशियाँ कर रहा था। वह अज़लिफ़ा के चेहरे पर फैलते सुकून के बाज़ खुद भी पुरसुकून हो रहा था। जब फ़ोन पर मैंने इसकी बेहुदा बातें सुनी थी तो मेरा दिल चाहा था उसकी ज़बान काट दूँ, उसकी आंखें निकाल दूँ जो तुम्हें एज़ा पहुंचा रही हैं। और जब थप्पड़ की गूंज सुनी थी तो इस वक्त मुझे उसे टुकड़ों में तकसीम करने का इरादा कर चुका था। और जब तुम्हें उसके बाप ने थप्पड़ मारे इस वक्त मुझे यकीन हो गया था। मुझे मेरी हिम्मत से ज़्यादा आजमा रही है। जब गोली लगी थी तो मौत का खौफ कैसा होता है ये जाना था। मुझे महसूस हुआ जैसे दिल की धड़कन रुक गई है और दिमाग ने सोचना समझना बंद कर दिया है। और मैं इंतज़ार में था कि मिट्टी का बुत ज़मीन पर गिरकर कब चकनाचूर होता है। और जब ज़िशान ने कहा गोली बाजू में लगी है और ज़िंदगी की नावेद दी, तब मैंने महसूस किया दिल की धड़कन मामूल पर आ रही है। दिमाग ने सोचना समझना शुरू कर दिया। फिर मुझे पता चला, यानी वलीद हसन को अपनी बीवी से शिद्दत से मोहब्बत हो गई, इतनी कि वो उसकी तकलीफ़ अपने सीने में महसूस करता है और बस फिर वो खुद पर से हर इख्तियार खो देता है। और फिर मुझे तुम पर बेतहाशा गुस्सा आया। तो तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी नज़र में गुनहगार हुई थी तुम। पहले मेरी बात ना मानकर, फिर मुझे इस कमीने के बारे में ना बताकर, फिर मेरे हिस्से की गोली खुद पर लेकर। क्यों किया था तुमने ऐसा? अगर गोली कहीं और लग जाती तो? फजर की नमाज के बाद तमाम तर एहतियात से उसे अपने सीने से लगाए अपनी कैफियत बयान कर रहा था।
हाथ मुसलसल अज़ीफ़ा के बालों में हरकत कर रहे थे, मगर आखिरी बात पर इसकी आवाज़ भर्रा गई थी। वो अपनी कैफ़ियत बयान कर रहा था। हाथ मुसलसल अज़लीफ़ा के बालों में हरकत कर रहे थे और आखिरी बात पर इसकी आवाज़ भर्रा गई थी। अज़लीफ़ा ने सर को सीधा करके ठोड़ी को उसके सीने पर रखा और उसके चेहरे की तरफ देखा। उस दिन की अज़ियत वलीद के चेहरे पर आज भी मौजूद थी। हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों में रुकी नमी अपने पोरों पर ली और माथे पर मसल दी, गोया उसका मुकाम बताया हो। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी। मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं बता पाई। जब वो घर आया, इससे पहले शाहीना की कॉल के बाद मैंने आपको सब बताने के लिए कॉल की, मगर सब गड़बड़ हो गई। और जब वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ लेकर गया था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके छूने से मुझे खुद से घिन महसूस हो रही थी। ऐसा लगा जैसे सांप बिच्छू मेरे जिस्म के गिर्द लिपट रहे हों। मेरे दिल में ख़्याल आया था, अगर नेकी का ये बदला मिलता है तो फिर कभी किसी की हेल्प नहीं करूँगी। इससे पहले कि अल्लाह से एग्री होती, मुझे हयात नौफिल ख़ान की बातें याद आई थीं, तो मेरा डर कम हुआ। मैंने अल्लाह से हेल्प मांगी और अल्लाह ने हमेशा की तरह आपको भेजा, और आपकी गाड़ी देखकर मेरा डर मुकम्मल ख़त्म हो चुका था। अच्छा, जो वहाँ इन लोगों के 14 तबक रोशन किए थे, वो अभी टार्ज़न बन के? वलीद ने अभी तक उसके तर्ज़ मुखातिब पर गौर नहीं किया था। उसकी तकलीफ़ पूरी जज्बातियत से महसूस कर रहा था, जो इन पलों में अज़लीफ़ा ने महसूस की थी। आपके बलबूते पर मुझे मालूम था आप पीछे आ रहे हैं। उसके एहसास से उसकी आंखें रोशन हो रही थी। भूल जाओ सब। अल्लाह ने इम्तिहान में जो कामयाबी दी है, हमारी सोच से भी परे है। उसकी तकलीफ़ कम करने की कोशिश की। फिर ध्यान इसके अबाए की तरफ गया। अचानक से इतना बदलाव, और ये अबाया उसे नरमी से ऊपर किया, जिससे इसका चेहरा उसकी मज़ीद करीब हुआ। शाहिना ने मुझसे कहा था, काश मैं आपका चेहरा छुपा लेती। फिर बार बार आपका कहना है, बिना हिजाब बाहर नहीं जाओगी। ये अल्फाज मेरे कानों में मुसलसल गूंज रहे थे। इस वक्त मुझे समझ में आया था कि मर्द औरत के चेहरे पर ही फ़िदा होता है, बाकी वजूद बाद में आता है। और इस दिन से मैं ड्रीम में ख़ुद को इस अबाए में देख रही थी, जिसे मैं कबर्ड में रखकर भूल चुकी थी। इसलिए बिना देर किए मैं कल इसका मतलब शाज़िया आपस से पूछने गई थी। और जब जाना पर्दा किया है, आपको ये पता है, मेरा दिल कर रहा था इतना रोऊं कि तमाम गिल्ट आंसुओं में बह जाए, मगर मैं नहीं रो सकती थी किसी के सामने। हम लोग बिना किसी तकलीफ़ के सारे दोस्त एक दूसरे के गले लगते तो ड्रिंक तो, और वो जो रेहान ने किया था, मुझे लगा मैं गंदगी में थी। मेरा पूरा जिस्म कीचड़ में लथपथ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। कल की तकलीफ़ इसके आंसुओं और सिसकियों में निकल रही थी। वलीद ने उसे रोने दिया। तुम किसी गंदगी में नहीं थी अज़लीफ़ा। तुम्हें क्या मालूम कि अल्लाह को तुमसे कैसी मोहब्बत है। तुम में ऐसा क्या है जो इसने तुम्हें क्या से क्या बना दिया। अल्लाह के यहाँ तुम इस पहचान से जाओगी जिस पर तुम्हें इस्तिकामत होगी। झुककर इसके आंसू साफ़ किए थे। अच्छा ये बताओ, मेरी अज़लीफ़ा कहाँ है? इस तकलीफ़ में वो मज़ीद नहीं रख सकता था, इसलिए इसका ध्यान बटाने को दूसरे टॉपिक शुरू किया। क्या मतलब कहाँ है? मैं अज़लीफ़ा नहीं हूँ क्या? रोना भूलकर वो उसके सवाल में उलझी। ये मेरी अज़लीफ़ा नहीं है। वो मुझसे आप करके नहीं, तुम करके तू तड़ांग से बातें करती थी, और वही मेरी अज़लीफ़ा है। ये तो पराई लग रही है। और ये आप वाला हादसा कब हुआ? उसकी बात पर अज़लीफ़ा ने झेप कर एक हल्का सा मुक्का उसके सीने पर मारा और फिर एकदम से मुंह पर हाथ रखा। उसकी इस हरकत पर वलीद ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया था। आप शोहर हैं ना, तो आपको इज़्ज़त से बुलाना चाहिए ना। इसलिए उसने इतनी मासूमियत से कहा था कि उसके चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कुराहट आ गई। तो क्या पहले इज़्ज़त से नहीं बुलाती थी तुम? नहीं, वो इज़्ज़त वाला बुलाना नहीं था। शाज़िया आपा ने कहा था, शौहर से इज़्ज़त से बात करनी चाहिए, इनका मकाम ऊंचा होता है ना। और मैं बड़े लोगों को आपसे बात करती हूँ, जबकि आप इनसे बड़े हैं रुतबे में, फिर भी आपको तुम कहती रहती थी। अम्मी और मामी भी तो आप बोलती हैं अब्बू और मामू को। आपने मुझे टोका क्यों नहीं?
खफगी से वलीद की तरफ देखा, जो उसे बहुत गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। क्योंकि मुझे तुम्हारा वही अंदाज़ अच्छा लगने लगे था। इसमें तुम टार्ज़न लगती थी और इसमें भीगी बिल्ली। इसकी शरारत से कहने पर अज़लिफ़ा ने उसे खफगी से घूरा। मगर मैं अब आपका नाम नहीं लूँगी और न तुम बुलाऊँगी, वरना फिर अल्लाह को बदतमीज़ लगूँगी। उसकी बातें वलीद को बेख्तियार कर रही थीं। अच्छा, मैं कहूँ तुम बोलने के लिए तब भी नहीं? नहीं, क्योंकि अगर मैं किसी के सामने तुम बोलूँगी तो सब कहेंगे वलीद की बीवी वलीद से ऐसे बात करती है जैसे वो शौहर नहीं बच्चा हो। और आपकी खाला और मामी आई थी ना, तो उन्होंने तो बोला भी था ऐसा। फिर आपकी ही इंसल्ट होगी और मुझे आपकी इंसल्ट नहीं करवानी। लोगों को छोड़ो। जो मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए बस वो ज़रूरी है, और जो तुम्हें अच्छा लगता है मेरे लिए वो ज़रूरी है। दुनिया हम दोनों की खुशी और ज़रूरत से बहुत पीछे है। अगर दुनिया को देखना शुरू कर दोगी तो अपनी शख्सियत को खो दोगी। मगर दुनिया फिर भी तुमसे राज़ी नहीं होगी। बट दुनिया को भी मौका नहीं देना चाहिए ना। दुनिया को मौके दिए नहीं जाते मेरी जान। दुनिया मौका तलाश करती है। वो तुम्हारी अच्छाई को भी बुराई में बदल देने के हुनर से ऑब्ज़र्व है। आप बहुत समझदार हैं। मैं इतनी समझदार क्यों नहीं हूँ? तुम मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो। उसकी नाक दबाकर बच्चों की तरह बहलाया। और एक बार तुम बोलो ज़रा फिर से। उसकी फरमाइश पर इसने मुंह बनाया। नहीं, मैं अब तुम नहीं बोलूँगी, आप ही बोलूँगी। मेरे कहने पर भी नहीं? मत करें ना, इतनी मुश्किल से तो आप बोलने की प्रैक्टिस की है। पता है कितनी शाय फीलिंग आ रही थी। इसके मिनमिनाने पर वलीद ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी और उसका ध्यान मुकम्मल बटा चुका था। कुछ देर पहले की तकलीफ़ का शुबा तक उसके चेहरे पर ना था। उसे सुकून में देखकर वलीद के अंदर सुकून से रायत करने लगा था। ओके, नहीं बोलता, बट ये बता, मुझसे मोहब्बत है? अपनी मोहब्बत का इजहार वो कर चुका था। अब इसकी दिली कैफियत उसकी ज़बानी जानना चाहता था। हालांकि इसके लफ्ज़ में उसकी मोहब्बत थी, मगर या पागल दिल इसका इजहार चाहता था। नहीं बताऊंगी आपको। वेट करना पड़ेगा। इसके इनकार पर उसने मुंह बनाया। अब वो इस पर हंस रही थी। यकीनन मुश्किलात के साथ आसानी भी होती है। अब अगला सीन। ज़ैनब, क्या हुआ? इतनी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? अज़लिफ़ा यासीन पढ़ने की मश्क कर रही थी जब ज़ैनब भागती अंदर आई और गिरने के अंदाज में उसके करीब बैठी। आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। भाभी वो नीचे वो ज़ीशान उसके अटक अटक कर बोलने और बात अधूरी छोड़ने पर अज़लिफ़ा को सारी बात समझ में आ गई थी। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? मसले उलझन ही उलझन थी। अचानक ऐसे कैसे कि मास के लिए हाँ करने के बजाय ज़ीशान को कबूल कर लिया गया? तुम कुछ मत करो, बस निकाह का इंतज़ार करो और फिर अपने पिया। ज़रीन भी रूम में आ गई थी और इसका सुर्ख चेहरा देखकर उसे भी शरारत सूझी। तीनों एक दूसरे से काफ़ी फ्रैंक हो चुकी थी। क्या आप भी? ज़रीन की बात पर वो झेप गई थी। बट मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है, मैं खुश नहीं हो पा रही हूँ। वह फिर से अफसरदा हुई। तुमने अल्लाह से मदद मांगी? जी, मदद मांग कर ही तो इतनी मजबूती आई है। तो फिर यकीन रखो, अल्लाह तुम्हें रुसवा नहीं करेगा। तुम लोगों की इज़्ज़त मेरे लिए बिल्कुल ऐसी है जैसे मेरी अपनी इज़्ज़त। उसकी यही बातें तो उसे मुमताज़ करती थीं। उसकी आम से आम बात भी अपने अंदाज में बहुत मायने लिए होती थी। उसकी बात पर वो दोनों उसके गले मिलने के लिए आगे बढ़ीं। दिन ब दिन वो इन लोगों को अजीज़ तर होती जा रही थी। रुको, अपनी शादी में मिलना है ऐसे गले। 20 दिन और इंतज़ार करो, अभी मेरा हाथ इसकी इजाज़त नहीं देता। उसने स्टोलर से ढके हाथ की तरफ इशारा किया। तो फिर भाई कैसे गले लगते हैं आपके? वैसे जब हमें आपसे इतनी मोहब्बत होती जा रही है, फिर भाई का हाल तो बहुत ही। वैसे भाई दिन ब दिन आपके लिए पॉजिटिव होते जा रहे हैं। हम तो यही सोचकर परेशान रहते थे कि पता नहीं भाई अपनी बीवी से कैसे रोमांस करेंगे। वैसे भाई रोमांटिक तो है ना? ज़रीन की बात पर उसे वलीद
का बड़े एहतियात से और नरमी से अपने हिसार में लेना याद आया, और कुछ महीनों पहले की अपनी ऐसी ही हंसी मजाक मस्ती और साथ ही वो हदीस जो कल शाज़ी आपा ने उसे बताई थी और इसने वो इनके पास मौजूद किताब से फ़ोटो खींच कर ली थी। उसे बेख्तियार अल्लाह पर प्यार आया था जो कैसे कैसे बहाने से दीन सिखा रहा था। उसने अपना फ़ोन निकाल कर इन दोनों के सामने किया। यह हदीस देखो, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ लोगों के मर्तबे और एतबार से बदतरीन आदमी वो होगा जो अपनी बीवी के पास खुलूत में जाता है और वह इसके पास खुलूत में आती है, फिर वो आदमी इसका राज फाश कर देता है। सही मुस्लिम 1437। औरत के लिए भी यही वईद है। ऐसा शख्स जो ऐसी आपसी ताल्लुकात के राज को बयान करता है वो उस बेगैरत के मानंद है जो सरेआम ये फ़ाल अंजाम दे रहा हो। ऐसे शख्स का वक्ती तौर पर पर्दे में रहने का क्या फ़ायदा जिसे लोगों में बयान किया जाए। वो पर्दा ही क्या जिसके अल्फाज ने अक्कासी कर दी हो। वो राज कहाँ रहा जो अफशा कर दिया गया हो। वो मुझे बाहर और घर में सबके सामने अपने हिसाब में ले चुके हैं, मगर इसमें इज़्ज़त और फ़िक्र है, गंदगी नहीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने हिसार में लिया था, मगर जो बात पूछते हैं वो एक दूसरे से वो ये नहीं होती, इनका मतलब ही दूसरा होता है। और शायद अल्लाह ये बात तुम लोगों तक भी पहुँचाना चाहता था, इसलिए तुम लोगों ने आज मुझसे वो मजाक किया जो इससे पहले कभी नहीं किया। इसलिए हदीस में ऐसे लोगों की मिसाल इस शैतान की तरह बयान की गई है जो सरेआम ज़िना करता है और लोग उसे देख रहे होते हैं। अस्मा बिनते रदी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी, मगर दीगर मर्द ख़वातीन भी मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मर्द ऐसा भी है जो अपनी बीवी के पास आता है, दरवाज़ा बंद करके पर्दा गिराकर इससे सोहबत करता है और फिर उसे लोगों में बयान करता है, और कोई औरत ऐसी भी है जो अपने खाविंद के पास आए, दरवाज़ा बंद करके पर्दा गिराकर सोहबत करे, फिर उसे सहेलियों में ज़ाहिर करे। ये सुनकर लोगों में खामोशी छा गई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, बिल्कुल ऐसा ही है, मर्द भी ऐसा करते हैं और औरतें भी ऐसा करती हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा हरगिज़ न करो, क्योंकि उसकी मिसाल ऐसे है कि शैतान अपने हमजिन्स मादा से रास्ते में मिलता है और वहीं उसे दबोच कर ज़िना करने लगता है, जबकि लोग ये मंजर देख रहे होते हैं। सही अलतीब गैब 2023। नाउज़ुबिल्लाह, राज अफशा करने वाले शख्स की मिसाल इससे बुरी और क्या हो सकती है कि वो इस शैतान के मानंद है जो सरेआम ज़िना करता है। और तुम लोगों को पता है, शाज़िया आपा कह रही थी, ये गुनाह बहुत आम हो चुका है। मुझे समझ में नहीं आया था कि ऐसा कैसे कोई करेगा, तो देखो ये गुनाह ऐसे हो रहा है। हम लोगों को लगता है कि हम बस ऐसे ही एंजॉयमेंट के लिए पूछते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम अल्लाह के गज़ब को आवाज़ दे रहे हैं ख़यानत करके। या अल्लाह, हमारी कुछ मैरिड फ्रेंड्स हैं भाभी, और ये बात कॉमन है, वो अपने हस्बैंड की शरारतें हमें बताती रहती हैं और हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ ये गुनाह है। कोई बात नहीं, मैंने ख़ुद गुनाह किया है, मैंने खुद ये गुनाह किया है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अनजाने में हुए गुनाहों को वो कभी अनजाने में हुए गुनाहों को कभी नहीं करना ये गुनाह। मैं इन लोगों को भी सुनाऊंगी हदीस, आप मुझे सेंड कर दें। इनके कहने पर इसने दोनों को ये हदीस व्हाट्सएप कर दी। नमाज़ पढ़कर वो टेरिस पे वॉक करते हुए ज़ुबिया और आयशा से बात कर रही थी। वलीद नीचे सबके साथ तमाम मामलात तय करवा रहा था। अपने अंकल आंटी से मिलकर वो वापस रूम में आ गई थी। 1 घंटे से ऊपर हो गया था बात करते हुए जब खटके की आवाज़ पर उसने रूम में झांक कर देखा। वलीद नाइट सूट लिए वॉशरूम जा रहा था। उसने बात पूरी करके फ़ोन रखा और आसमान की तरफ देखने लगी। तारों से भरा आसमान आंखों को एक ठंडा सा सुरूर दे रहा था। वलीद चेंज करके सीधा टेरिस पर ही आया था और अब इसके चेहरे पर एक अलवाही चमक देख रहा था, शायद आसमान के तारों से भी ज़्यादा।
वो मुस्कुराता हुआ इसके करीब गया और हमेशा की तरह बहुत एहतियात और नरमी से अपने चार में लेकर इसके कंधे पर अपनी ठोड़ी रखी। अल्लाह का कलाम, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, और तुम मेरे रब की वो नेमत हो जिसके लिए ख़ास सजदा शुक्र बजा लाना वाजिब लगता है। उसकी बात पर अज़लिफ़ा ने मुस्कुराकर उसे देखा और अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया, मगर भला हो ज़ख़म का, जिसकी शिद्दत उसे कराहने पर मजबूर कर गई। बस यहाँ गुस्सा दिला देती हो, मजाल है जो ज़रा ध्यान रख लो अपना। यहाँ आओ। उसे लिए वहीं पर मौजूद बड़ी सी आरामदेह कुर्सी पर बैठकर उसने उसे पैरों पर बिठाया और बाजू पर ढका बारीक कपड़ा हटाकर उसकी बैग पे रखा। दर्द हो रहा है अब भी? नरमी से इसका हाथ हिलाते हुए पूछा। आपके आते ही सारे दर्द डर के भाग जाते हैं। अच्छा, चेहरा उसके चेहरे के करीब के। जी, आप बताएं नीचे क्या क्या बात हुई? तुम इसलिए इस रिश्ते पर जोर दे रही थी क्योंकि तुम सब कुछ जानती थी। इसके पूछने पर वह एकदम संजीदा हुआ। क्या मतलब? वो इसकी बात पर गड़बड़ा गई थी। छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं अज़लिफ़ा, सब कुछ सुन चुका हूँ तुम लोगों की बातें और समझ भी चुका हूँ। ये बताओ तुमने मुझे इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? वो अब भी संजीदा ही था। जब सब सुन चुके हो तो फिर वजह भी समझ में आ गई होगी। जो मोहब्बत पाक थी उसे बताकर गुनाह क्यों बनाती? बताएं। अपने चेहरे के करीब इसके चेहरे पर नज़रें जमाती वलीद की नज़रें से निहार रही थी। वो कुछ मामलों में बहुत समझदार थी। और तुम अपनी रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? उसने फिर कुछ देर पहले वाले अल्फाज दोहराए। आपको बुरा लगा? क्या आपकी नज़र में उन लोगों की रिस्पेक्ट कम हो गई है? नहीं, जिस पर अल्लाह नाराज़ नहीं हुआ उस पर मैं कौन होता हूँ नाराज़ होने वाला या उनकी इज़्ज़त में कमी करने वाला? इसके लफ्ज़ों में सच्चाई थी, इसलिए तो मैं आपको रियल हीरो कहती हूँ। अच्छा सुने, कुछ याद आने पर उसने तेज़ी से कहा था। अज़लिफ़ा अब ये लफ्ज़ दोबारा नहीं। एक तो बड़ी मुश्किल से ये तुम्हारा आप हज़म किया है, और अब ये सुनिए। वलीद को शाम का मंज़र पूरी आबोताब से याद आया था। सब लोग बैठे शाम की चाय पी रहे थे जब वो भी ज़ैनब और ज़रीन के साथ नीचे आई थी। उसे वलीद से कुछ बात करनी थी। जब ही उसने उसे पुकारा, सुनिए सुनिए प्लीज़। सबने हैरानी से इसका अंदाज़ देखा। किसी को समझ नहीं आया था कि वो किसे पुकार रही है। वलीद को तो वो बयांग दहल को बुलाती थी, इसलिए इसके वहमो गुमान में भी नहीं था वो उसे पुकार रही है। क्या हुआ बेटा? आसिया हसन के पूछने पर उसने वलीद की तरफ इशारा किया। मैं इन्हें बुला रही हूँ, कुछ पूछना था। ये सुन ही नहीं रहे। सुनिए प्लीज़, उन्हें बताकर एक बार फिर उसे बुलाया। और इस बार जहाँ चाय पीते हुए वलीद को ज़ोर का अच्छू लगा था, वहीं बाकी लोगों का कहकहा फ़ज़ा में गूंजा था। अब कि वह हैरान होकर सबको देख रही थी। अज़लिफ़ा बेटा, अचानक से क्या हुआ तुम्हें? हैदर साहब बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहे थे और वलीद अपनी बीवी की नई नई इज़्ज़त के सबक से फैज़याब हो रहा था और पता नहीं कितनी इज़्ज़त और झेलनी थी। मैं इनका नाम नहीं ले सकती ना नाना जान, इसलिए तो अब ऐसे ही बुलाना पड़ेगा। और ज़बरदस्ती सबकी मायने ख़ेज़ निगाहों से बचकर उसे रूम में लाया था। और अब फिर से अज़लिफ़ा, इस आप के साथ तो मेरा नाम ले सकती हो ना? जाने क्यों से इसका पहला अंदाज़ याद आ रहा था। एक अजीब अपनायत और फ्रेंकनेस थी। अल्लाह नाराज़ नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ। ओके, बट फिर मैं आपको वली बुलाऊँगी, वलीद नहीं। इसकी बात मानते हुए शर्त रखी। क्यों? वो हैरान हुआ। सब जानते थे इसे अधूरे नाम नहीं पसंद, क्योंकि वलीद तो सब बुलाते हैं ना, और आपको शॉर्ट नेम पसंद नहीं, इसलिए कोई बोलता नहीं है। जब पसंद नहीं तो फिर तुम क्यों बोलोगी? सवालिया नज़रें इसके चेहरे पर टिकी थी। क्योंकि इस शॉर्ट नेम से आपका नाम नहीं बिगड़ेगा। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि वली का मतलब दोस्त थे, और वली कितना अच्छा और यूनिक से साउंड करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड उर्दू नावल हिदायत की लास्ट एपिसोड का पार्ट 1। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके उसके लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल नेम MS नॉवेल्स।
वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।